नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम कंप्यूटर के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ जैसे वेरियस एग्जाम के लिए। हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए थे और आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का वर्गीकरण। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए, आज टॉपिक है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, पहला प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया था किसने? रूस ने, ब्रिटेन द्वारा, यूएसए द्वारा या जापान द्वारा? तो ये यूएसए द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, ये क्या करता है? ये आंकड़े को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में जनरेट करता है। प्रश्न संख्या 2। अरे ये इस तरह देखा होगा ना आपने, कहीं हॉस्पिटल में गए होंगे तो इस तरह ये साइनसॉइड वेव होती है, इस तरह से, है ना, इस तरह से देखा होगा, मीटर मीटर। तो वो सब डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है? एप्पल फर्स्ट बेस 780, IBM 1620, IBM सिस्टम 1360। तो विकल्प इसमें सही है। प्रथम निर्मित डिजिटल कंप्यूटर जो आईसी चिप द्वारा निर्मित था, कौन था? IBM सिस्टम 360। दूसरा प्रश्न, तीसरा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत या लॉजिक? तो ये आपके गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो ये सभी कंप्यूटर सूचनाओं को किसमें? बाइनरी में परिवर्तित करते हैं, है ना, 0 और 1। इसे हम बाइनरी या द्विआधारी भाषा भी कहते हैं। चौथा प्रश्न, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? मेन फ्रेम, सुपर, नोटबुक कंप्यूटर या एम्बेडेड कंप्यूटर? तो सही विकल्प है आपका ये एम्बेडेड कंप्यूटर। घड़ी में आपके जो स्मार्ट वॉच होती है या घड़ी होती है, उसमें कौन सा होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल या इनमें से कोई नहीं? तो ये डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति पर कार्य करते हैं। कौन? कैलकुलेटर। अगला हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। किसी संकर कंप्यूटर में यानी हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर, अनुरूप तथा अंकी कंप्यूटर का, या सुपर और मिनी कंप्यूटर का? तो इसमें जो सही विकल्प है आपका वो है आपका सी, अनुरूप और अंकी कंप्यूटर का। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल, है ना, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो या इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं? तो घरेलू कंप्यूटर होते हैं, इनमें से विकल्प आपका सही है डी। ठीक है, यानी ये तो ना मेन फ्रेम होते हैं, ना माइक्रो होते हैं और ना मिनी होते हैं। घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन में होते हैं। ठीक है, इन सब में कौन सा यूज होता है? इन सब में आपका हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होते हैं। कौन से होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये इलेक्ट्रिकल और फिजिकल दोनों रूप में एक साथ कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रकार है कंप्यूटर का, कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। पहला प्रश्न, एनालॉग कंप्यूटर में आपका पहला प्रश्न, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को, हाइब्रिड कंप्यूटर को, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, एनालॉग कंप्यूटर को। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में विद्युत वे एनालॉग रूप का प्रयोग करता है जिसकी गति धीमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए मुख्यतः संबंध है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या मेन फ्रेम? सही विकल्प है आपका बी, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो या PDA? तो ये होते हैं आपके मेन फ्रेम, है ना। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में के क्लाइंट कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो विशेषता होती है कि ये बड़े होते हैं और आंतरिक मतलब इनकी जो मेमोरी क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और सॉफ्टवेयर और जो इसके जो पेरिफेरल यंत्र होते हैं, डिवाइस होती हैं, वो इसके अंदर ही बड़े रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, इनकी कार्य करने की क्षमता होती है वो काफ़ी तीव्र होती है। इस सिस्टम पर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम होता है, इस पर एक से अधिक लोग भी कार्य कर सकते हैं। दूसरा, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम या सुपर? तो ये हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी, अगला टाइप मिनी। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, मैं सीधे आंसर लिख देता हूँ। सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो था आपका
P8, ठीक है। ये सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था और ये बना कब, ये बना आपका 1958 में, ठीक है। एनियाक क्या था, एनियाक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। माइक्रो कंप्यूटर, नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं: कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट, इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज या डी। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका बी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। माइक्रो कंप्यूटर का जो विकास है वो कब से शुरू हुआ, 1970 से आरंभ हुआ, जब कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, है ना। जब कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया तब से इस कंप्यूटर का विकास आरंभ हुआ। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, सुपर, मिनी, मेनफ्रेम या माइक्रो। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो कौन से हैं आपके, माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है लैपटॉप। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया, हेवलेट पैकार्ड, इप्सन, लैपलिंक, ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इंक या माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका जो इप्सन कंपनी है वो सबसे लैपटॉप कंप्यूटर को सबसे पहले बाजार में उतारा गया, ठीक है। ये कब की बात है, ये बात है 1981 की, 1981, सही से लिख दें 81। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है, HP, TCS, इन्फोसिस, IBM। तो थिंकपैड लैपटॉप का संबंध किस कंपनी के साथ है, IBM कंपनी के साथ है। बनाया कब गया था, सन 2000 में। तीसरा, MIL EAP सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया, सत्यम कंप्यूटर द्वारा, इन्फोसिस द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा या HCL द्वारा। तो सही विकल्प है इसका, ये कब उतारा गया, ये उतारा गया था आपका HCL द्वारा। चौथा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एडम ऑसबर्न ने विद्युत सुहाय फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया। इयान बिलमुट ने प्रथम फर्स्ट क्रॉन्डशिप की उत्पत्ति की। तो इसका जो सही विकल्प है, ये आपके दोनों ही सही हैं, ठीक है। इसका सी सही है। पाम टॉप एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता या कहलाता है, क्या कहलाता है, नोटबुक, PDA, मेनफ्रेम या वर्क स्टेशन। तो ये कहलाता है आपका नोटबुक। दूसरा, शब्द लैपटॉप और पाम टॉप के संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, फैक्स मशीन या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपके कंप्यूटर, सही विकल्प है। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया था। ये वही है जो सब स्टूडेंट को मिल रहा था, है ना, सबने बुक कराया था। आकाश, चिराग, विद्यार्थी या वसुधा। सही विकल्प है इसका आकाश, सबसे सस्ता टैबलेट होने का दावा किया था। पर्सनल कंप्यूटर, पद PC का अर्थ क्या होता है, PC का अर्थ क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पाम टॉप, PC, लैपटॉप या मेनफ्रेम। तो सही विकल्प है इसका डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं, PC कहते हैं। अगला है पद PC XT का आशय क्या है। तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। तो सही विकल्प है इसका बी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। चौथा प्रश्न, IBM का पूरा नाम है इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन या इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का पूरा नाम है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, विप्रो, HCL या IBM। तो सही विकल्प है इसका HCL, इन्फोसिस, HCL, इन्फोसिस्टम। अगला टॉपिक है आपका सुपर कंप्यूटर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन था, रघुनाथ माशेलकर, विजय भाटकर, जयंत नार्लिकर, नंदन नीलेकणी। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर जनक थे हमारे विजय भाटकर। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था, आकाश, परम, अर्जुन या सिद्धार्थ। तो इसको नाम दिया गया था परम 8000। ये सीडैक के द्वारा विकसित किया गया था। भारत के सुपर परम का निर्माण किया गया था चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या पुणे में। तो ये किया गया था आपका पुणे में वर्ष 1991 में, ठीक है। सीडैक के कहाँ पर, सीडैक पुणे। सीडैक का अर्थ क्या है, कंप्यूटर है, टीवी, टेलीमैक्स,
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब है कंप्यूटर। ये एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ पर? पुणे में। पुणे में हुई थी। 5वां प्रश्न, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया। किसको? परम, टाइटन, शक्ति या विज्ञान। तो सही विकल्प है आपका ए, परम। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया गया? कितनी बार आ चुका है? किसने किया? सीडेक ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? परम 8000, विक्रम 100, AKA या अनुपम। तो इसका सही विकल्प है आपका परम 8000। पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो उसी को माना जाएगा। किसको? परम 8000। कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है? परम 8000। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका परम। क्वेश्चन संख्या आपकी 11, परम पदम जो हाल में चर्चा का विषय था उस समय आया होगा, तो ये क्या होगा उस समय? ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। किसका नाम है? एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। नाल बेंगलुरु, सीडेक पुणे या फिर बार्क बम्बई या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके डिजाइन किया गया था आपके नॉल बेंगलुरु। फ्लो सॉल्वर एक सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? क्रे सुपर कंप्यूटर क्रे XMP-14 खरीदा गया। कब खरीदा गया? 1982। ये राजीव गांधी के समय पर खरीदा गया था। 14वां प्रश्न, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? बिजनेस कंप्यूटिंग, टेक्स्ट डेस्क वॉल पब्लिशिंग, मौसम पूर्वानुमान या कंप्यूटर साधित डिजाइन। तो ये किया जाता है आपके मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें विशाल मेमोरी होती है, बहुत ज़्यादा भंडारण क्षमता होती है। सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी हैं? इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन के लिए, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, इन सब के लिए। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सी, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, बहुत स्पीड होती है इसकी। 17, निम्नलिखित में से कौन सा अतिशक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट? तो ये होती है आपकी 64 बिट। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है? कब कर पाया? क्या मतलब कितनी स्पीड मतलब होती है उसकी? तो इसमें 10⁻16, 10⁻5, 10⁻12। अब तो देखो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो उस समय तो आंसर आपका ये था, है ना। इसमें पेटा बाइट की मेमोरी और मतलब काफ़ी, वर्तमान में जो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है वो है तेहुलाइट, यानी सनवे, चाइना का है सनवे तेहुलाइट। इसकी जो स्पीड है वो आपकी 1.31 पेटा बाइट होती है, 1.31 पेटा बाइट होती है, और जो क्षमता है वो आपकी 20 PB है। ठीक है, तो ये है लेटेस्ट, है ना। वो ये पहले का क्वेश्चन है, लेकिन उसके आंसर इसका सी होगा। 20वां, अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही बात है, किसका किया जाएगा? आपके सुपर कंप्यूटर का। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? 2013 में उस समय जो था वो था आपका तेहन्हे 2। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है 2008-2098 में उस समय जो सबसे तेज था उस समय, अभी तो आपका तेहनवे 119 विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, वर्तमान में चीन का है, कौन सा है? सनवे ताहिहुलाइट सेकंड लिख देते हैं। सनवे पता नहीं क्या है, सनवे ताहिहु लाइट। अरे आप लाइट से ध्यान रखना, क्या है? 2 सबसे तेज कंप्यूटर है। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? IBM, HCL या सीडेक या CRC? तो सबसे तेज जो निर्माण किया वो किसने किया? CRC एक अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, और जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो आपका क्रे-1 था। क्रे-1 पहला सुपर कंप्यूटर था। ये कब बना आपका? 1976 में बना। 24वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? देखिए आ गया ना, कौन सा था 1976 में? क्रे 1। सारे क्वेश्चन वही हैं, कहाँ से लाओगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? कौन सा है? परम पदम है या फ्लो सॉल्वर है या अनुपम है या चिप्स है? तो ये आपके जो विकल्प है, सही विकल्प है वो है आपका चिप्स। क्रे सेकंड, क्रे XMP24 एवं तिन्हे 2 सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है ना। और इसका ये है, इसमें क्या है, इसमें ये जो अनुपम सीरीज के कंप्यूटर का विकास किसने किया है? वार्क बम्बई ने किया है। कहाँ गया क्वेश्चन? हम कहाँ पे थे? क्वेश्चन संख्या हम 26 पर थे ना, ठीक है। तो ये जो अनुपम सीरीज है ना, ये अनुपम सीरीज है, इसका जो विकास है ना, वो वार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बम्बई, वार्क का फुल फॉर्म है ना। इसका जो इसकी सीरीज का विकास बम्बई है ना, ये कहाँ पर है आपके? बम्बई। तो इसने किया है, ठीक है। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा विकसित किया गया था उसका? नहीं तो हमने तो आंसर गलत लगा दिया ना, तो इसका आंसर होगा अनुपम, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित जो कंप्यूटर है वो है अनुपम। ये कहाँ है? बम्बई में, ठीक है। ये एक सीरीज है कंप्यूटर की जो ये विकसित कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर की। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। काफ़ी गर्मी में बहुत मेहनत करके लेक्चर बनाते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना न जाना प्लीज़, है ना। और चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। आज तो काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।